लानिया। किनली, आ जाओ संभल के। तुम ठीक हो? हाँ, हमने बच्चा गलत टाइम पर प्लान कर लिया। ऐसी बातें मत करो। ये बच्चा और ये जगह दोनों ईश्वर की मर्जी से है, समझी? प्रोफेसर शुई, ये क्या है? ये सब क्या था? हेलो। हेलो संगा, आवाज आ रही है? मैं चैंग। चैंग, कैसे हो तुम? और आज मेरी याद कैसे आई? मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। कल मेरे सामने एक अजीब हादसा हुआ। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। एक आदमी को पानी से निकले एक अजीब प्राणी ने निगल लिया और मुझे रिकॉर्ड करते वक्त वो दिखाई भी नहीं दिया। मुझे तो अब याद भी नहीं है कि वो कैसा था। तुमने बायोलॉजी पढ़ी है ना? ये क्या बात कर रहे हो तुम? किस तरह का अजीब प्राणी? क्या मतलब कि तुमने देखा नहीं या याद नहीं? तुम्हारी बात ही अजीब लग रही है मुझे तो। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे फोन पर ठीक से नहीं समझा सकता। मैं तुम्हें वो वीडियो भेज दूं? ठीक है, फिलहाल गाड़ी चला रहा हूँ, पर तुम भेज दो। ठीक है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। पागल आदमी। माँ, आप ठीक हो ना? आंटी, लिया आपसे बात कर रही है। आपने मुझे पहचाना? सुलानिया, कहाँ हो तुम? माँ, ये मैं हूँ, आपकी लिया। ओ लानिया, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ और सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लिया, तुम जानती हो ना लानिया, आंटी की हालत कैसी है जब से अंकल की डेथ हुई है। तुम परेशान मत हो। पापा की डेथ नहीं हुई है, वो बस लापता हो गए हैं। साहब, मेरी माँ से मिलने
बताने के लिए थैंक यू। अरे ये तो मेरा फर्ज है। वैसे तुम्हें विदेश जाके 2 साल हो गए। ब्रॉड की कोई खबर मिली तुम्हें? अभी तक नहीं। कहाँ हो तुम? लिया, अब तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। उसे ढूंढना छोड़ दो। नहीं, ब्रॉड को ढूंढने से ही मुझे मेरे पापा के गायब होने के बारे में कुछ पता चलेगा। मुझे आने के लिए मत कहो। मैं खिलाता हूं ना। क्या हुआ आंटी? अरे क्या कर रही हैं? ये मेरा फोन है आंटी। हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाना, मत हाथ लगाओ। नेक्वान! नेक्वान, कहाँ हो तुम? चेंगलोंग, तुम्हें यकीन है कि तुमने यही रिकॉर्ड किया था और ये एडिटेड नहीं है? ठीक है, तुम मुझे लोकेशन भेजो। नेक्वान! नेक्वान, कहाँ हो तुम? नेक्वान! 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 नेक्वान की नाव, वो देखो नेक्वान की नाव है, नेक्वान की नाव है। नेक्वान! शांत हो जाओ, संभालो खुद को, शांत हो जाओ। मैंने कहा ना, शांत हो जाओ, संभालो खुद को। नेक्वान! शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, संभालो खुद को। भाभी, 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 हाँ भाभी।
प्रोफेसर हमेल, 40 मिनट पहले मुझे ये वीडियो भेजा गया। इससे मुझे अपने पुराने दोस्त की याद आ गई जो बदकिस्मती से मारा गया। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है, न ही ये किसी धातु से बना है। हमें इसका एनालिसिस करना होगा जल्दी से जल्दी, ये पता लगाने के लिए कि ये क्या चीज है और आखिर किससे बनी है। मेरा सुझाव है कि हम इसे अपने देश लेकर जाएं और इसका परीक्षण कर सकें। मिस्टर ब्रोट, ये हमारी खोज का हिस्सा है, इसलिए लाजमी है कि इसका निरीक्षण भी हम ही करें। मैं आपके ऑर्डर्स का वेट कर रही हूँ। 1 साल पहले डॉक्टर सुलिया हमारे देश में किसी परीक्षण के लिए आई थीं। वो अपने पिता के बारे में कुछ जानना चाहती थी। खैर, यूनिवर्सिटी पहुंचने के कुछ समय बाद उन्होंने एक बहुत बेहतरीन पेपर पब्लिश करवाया था। वो पेपर हाई डायमेंशनल बायोलॉजिकल जेनेटिक्स के बारे में था। उस पर मुख्यालय का भी ध्यान गया और आज मुझे ये वीडियो उसके पास मिला। इस वीडियो में जो है वो मुझे हर हाल में चाहिए। समझ गई। तुम में से किसी ने देखा कि नेकुआन मर गया? मैंने देखा दादाजी, मैंने उस हैवान को देखा। वो बहुत बड़ा सा चट्टान जैसा था, बिल्कुल एक चट्टान जैसा बड़ा था दादाजी। वो बहुत ही बड़ा था। कोई ले जाओ। आप मुझ पर यकीन कीजिए। पानी में एक हैवान है दादाजी। इसे ले जाके अंदर बंद करो। चलो, ये अभी थोड़े सदमे में है। मैंने उसे देखा है दादाजी। दादाजी, क्या ये सच कह रही है? हूँ। क्या पाजी हम बहुत सच ही कोई बड़ा हैवान है? था। लपा, क्या तुमने भी ऐसा कुछ देखा? मैंने तो नहीं देखा दादाजी। ये झील 6 महीने से कुछ अजीब तो हो गई है। उन पहाड़ों की तरफ कुछ महीने पहले 2 लोग उस झील में मछली पकड़ने गए थे, तब भी ऐसा ही हुआ था। दादाजी, क्या आपको भी लगता है कि उस झील में कोई है? गांव के मुखिया अभी यहाँ नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता। दादाजी, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। हमें शहर जाके ये बताना होगा। तुम जाओगे? जरा सोचो, गांवों के मुखिया यहाँ निवेश के लिए लोगों को बुलाने गए हैं। आखिर क्यों? इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि अमीर लोग यहाँ पर रिजॉर्ट बनाएं। ऑक्सीजन। हाँ वही, यहाँ साफ ऑक्सीजन में रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर उन्हें पता चला कि यहाँ झील में एक हैवान है जो इंसानों को खा जाता है, तो वो यहाँ निवेश करेंगे? क्या वो यहाँ सड़कें बनाएंगे? वो यहाँ रिजॉर्ट कभी नहीं बनाएंगे। पहाड़ी के पीछे जो गांव है, वहाँ भी तो 2 लोग गायब हुए थे ना। उन लोगों ने तो शहर जाकर ये बात नहीं बताई। क्या उन्होंने जाकर किसी से ये बात बताई थी? नहीं, पर दादाजी बस करो, गुस्सा मत करो। ध्यानची झील के आसपास के गांव पीढ़ियों से गरीबी में रह रहे हैं। अब जब हमें अमीर बनने का एक रास्ता मिला है, तो हम ये मौका नहीं गवा सकते, समझे? हाँ, दादाजी सही कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। भाई, दादाजी की बात मान लेते हैं, क्या कहते हो? छोड़ो मुझे। ए?
हानि, हाँ, प्रोफेसर सुई ने कुछ भेजा है। इसे मत छू। प्रोफेसर ने लिखा है कि लैब में एक अद्भुत चीज हुई है जिसने उनकी बॉडी पर बुरा असर किया। वो चाहते हैं कि मैं गैंगफैंग लैब में वापस आ जाऊं। हानि, भूलो मत कि 6 साल पहले हमें उन्हें छोड़कर क्यों आना पड़ा था। लैब छोड़ते वक्त आपने कहा था कि भले ही मैं एक साधारण वैज्ञानिक क्यों न रह जाऊं, पर ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे इंसान की नैतिकता पर सवाल खड़े हों। देखो, मैं भूला नहीं हूं, लेकिन जो भी हो वो मेरे मेंटोर हैं। एक बार मुझे उनसे मिलना चाहिए, और वो कीमती पत्थर भी तो उन्हें खुद लौटाना होगा। आप लैब वापस जाएंगे? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। कैसा है ये? हाँ, अच्छा है। हेलो। हाँ साहा, हाँ लिया। ये वीडियो तुम्हारे दोस्त ने कहाँ रिकॉर्ड की? दियांची लेक पे। ये दियांची गांव के पास है। तुम्हें कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? क्या तुम उससे जल्द से जल्द मिल सकते हो ताकि इसे बेहतर समझ सके? क्या कह रही हो? ये चैंग ने बनाया था। चैंग कौन? अरे वही जो अक्सर हमारे घर खाने पर आता था और ढेर सारी बकवास करता था। क्या? तुम्हारे केमिस्ट्री विभाग वाला सरफिरा लड़का? हाँ वही, और इस वक्त मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। ओके साहा, मुझे लगता है कि इसका मेरे पापा के लापता होने से कोई ताल्लुक है। प्रोफेसर सुई से भी इसका कनेक्शन है। प्रोफेसर सुई से? क्या तुम गैंगफैंग लैब के प्रोफेसर सुई की बात कर रही हो? वो दरअसल जब मेरे पापा उनके लाए हुए पत्थर को लौटाने गए तो लैब में अनजाने में एक धमाका हुआ और वो कभी वापस नहीं आए। उस वक्त तो सबने सोचा कि मेरे पापा भी उसी धमाके में गए, लेकिन बाद में उस जगह की छानबीन के बाद प्रोफेसर सुई की ही बॉडी वहां थी। ये बात फैल गई कि मेरे पापा उस पत्थर को लेकर वहां से भाग गए, रिसर्च और मेरी माँ को छोड़कर। लिया, तुम फिर से क्यों ये सब? इस बारे में बात कर रही हूँ साहा। इस वीडियो को तुम्हें और चैंग को छुपा के रखना होगा जब तक हमें इसके सच के बारे में कुछ पता न चल जाए। ये किसी को मत दिखाना, वरना इसका नतीजा खतरनाक हो सकता है। मैं जल्दी आती हूँ। सच में? अगर ये सच में इतनी बड़ी बात है तो हमें इस वीडियो के बारे में बता देना चाहिए ना? नहीं। सुनो, तुम मुझे रोको मत। हो सकता है मुझे मेरा पहला प्यार मिल जाए। कहा ना नहीं। लिया ने कहा है हमें ये बात छुपानी चाहिए। उसने कहा कि ये बस तुक्का है, हमें और भी सबूत चाहिए होंगे। लिया लिया, तुम्हारी हर बात में लिया क्यों आ जाती है? एक बात बताओ, ये लिया है कौन? तुम्हें बता दूं कि दियाची झील के पानी की क्वालिटी बदल गई है। पानी में सिलिकॉन की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई है। सिलिकॉन? और पानी के जानवर भी बहुत कम हो गए हैं। मैंने सोचा ये बात रिपोर्ट कर दूं। लेकिन ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे तुमने रिकॉर्ड किया ये मैं मानता हूँ, दूसरे लोग नहीं मानेंगे क्योंकि तुमने उसे खुद नहीं देखा। और अगर तुमने ये रिपोर्ट कर दिया तो लोगों को कैसे समझाओगे? लिया, मेरा मतलब है कि उसकी फिक्र जायज है। हमें पहले वो पता लगाना चाहिए ताकि हम लोगों को समझा सकें।
क्या लिया को पहले से कुछ पता है? उसने मुझे कुछ ठीक से बताया नहीं, पर उसे लगता है कि उसके पापा और उस पुराने गैंगफैंग लैब का कोई कनेक्शन है। गैंगफैंग लैब से? वो तो 10 साल पुरानी बात है, उसका इससे क्या लेना देना? लिया के माँ पापा पहले उसी लैब में काम करते थे। वो प्रोफेसर सुई के असिस्टेंट थे। इसीलिए मुझे लगता है कि लिया की बात सही है। कल हम दियांची झील पर जाकर देखते हैं। ठीक है। भैया, भैया सुनो ना। लाओ, दो मुझे। भैया फिक्र मत करो, जाल बिछा के आता हूं मैं, ताकि खाने के लिए कुछ मिल जाए। हाँ? पर दादाजी ने कहा है ना कि हमें नाव में उस झील के अंदर नहीं जाना है। तो हम उनके घर खाना खाएं? घर जाओ। भैया ध्यान से जाना और जल्दी वापस आना। हाँ। अरे बाप रे, उस पानी के मॉन्स्टर का डर नहीं होता तो बोट से हम पहाड़ी के आगे निकल जाते। अभी एक और है। क्या लिया को तुम्हारे पैर का रंग पता है? अरे चलो भी। मैं यहाँ कैसे पहुंचा? जरा सुनिए ना, मैंने तुम्हें देखा है। तुम्हें याद नहीं है कुछ दिन पहले दियांची झील में मछली पकड़ रहे थे? पर मुझे कुछ पता नहीं है। दूसरी बार मिले तो दोस्त हो गए। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। किस बारे में? अच्छा, क्या तुमने भी झील में उस मॉन्स्टर को देखा था? सुनो,
1 मिनट रुक जाइए, रुको। भागिए मत। मिस रुक जाओ। दादाजी, 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 अब क्या होगा? इस शहर से 2 लोग आए हैं, वो बाहर ही हैं। वो पानी के बारे में ऐसे पूछ रहे थे, उसी हैवान के बारे में। दादाजी आराम से। अरे हम बुरे लोग नहीं हैं। हम आपको याद नहीं एक है बार क्या? हमारी बात सुन लो, दरवाजा तो खोलो एक हाँ। बार। क्या तुमने भी उस दिन मॉन्स्टर को देखा था? क्या था? तुम्हें सच में एक नहीं बार याद बात क्या? तो कर लो। उस दिन के बारे में भूल गई हो? अच्छा ये वीडियो देखो जरा, देखो देखो ठीक से। क्या तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है? हमारा हाँ भरोसा देखो करो। एक बार। कौन है ये? बाहर निकालो। कौन है ये लोग? कौन है? फोन दो कैसे? अरे मेरा फोन क्यों छीन रहे हो? मेरा फोन हमारा वापस फोन दो। छीन रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो हमें। ले चलो, छोड़ दो। उतारो, किडनी उतारो, का प्रॉब्लम है। छोड़ो। छोड़ दो। ले सुनो चलो। मेरी बात। चलो, मुझे चुप बहुत करो। बीमारियां हैं। छोड़ दो। अरे छोड़ो हमें, कहाँ ले जा रहे हो? ले चलो, चलो यहाँ से। कौन हो तुम लोग? खराब है। छोड़ दो। छोड़ो, जाने दो। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो। क्या मेरी कर रहे हो? किडनी। प्रोफेसर, डॉक्टर कमील, हेडक्वार्टर ने कंफर्म किया है कि मिस लिया इलोवा के लिए निकल चुकी हैं। उनके वहां पहुंचने से पहले उन्हें डिस्टर्ब मत करना। ओके प्रोफेसर। तुम्हें फिर से याद दिला दूं, उनके साथ मिलकर तुम्हें वो चीज ढूंढनी है। उसे चोट मत पहुंचाना, समझ गई? समझ गई प्रोफेसर। थैंक यू अंकल। पकड़ लो उसे। चलो लेके चलो इसे। चलो चुप करो, रखो, बस हो गया। खोलो खोलो खोलो। ए, हिलो मत। हिलो मत। अरे खींचो खींचो। लिया, लिया, छोड़ो उसे। हिलो मत। खड़ा करो इसे। बांधो। बांधो बांधो। करो, जोर से बांधो। लिया, चलो यहाँ से। रुको बच्चों, सुनो, मुझे इनके साथ मत छोड़ो। मुझे अकेला कमरा चाहिए। कबाब में हड्डी नहीं बनना है मुझे। सुनो, मुझे सिंगल कमरा दे दो। चिल्लाओ मत। तुम दोनों यहाँ कैसे?
उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? नहीं। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। सुनो, ज्यादा हिलो मत। बहुत दिन बाद मिलकर खुश हो रहा है। तुम ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं अच्छा खाता हूँ, अच्छे से सोता हूँ, पर इसके बारे में पता है, ये बहुत जोर से खर्राटे लेता है। रुक जाओ। चलो पकड़ो इन सबको, चलो पकड़ो। भागो भागो, इनके पास बंदूक है, भागो। अब मुझे बताओ, तुम्हारा लीडर कहाँ है? लीडर? हाँ, गांव के लीडर शहर गए हैं, गांव के किसी जरूरी काम से। इन्वेस्टमेंट लाने? हाँ, उन्होंने झूठ नहीं कहा था, मैं सच कह रहा हूँ। वो यहाँ पर एक रिजॉर्ट बनवाएंगे। हम ही वो इन्वेस्टर्स हैं, हम ही यहाँ रिजॉर्ट बनाने आए हैं। तुम दोनों कल ही यहाँ पहुँचे? हाँ, लेकिन हमारे पहुँचते ही उन्होंने हमें यहाँ बांध दिया। कुछ गड़बड़ है। आखिरी बार हमारी बात 6 दिन पहले दोपहर में हुई थी। तब तुमने कहा था कि तुम चैंग से मिलने जा रहे हो। तुम उस दिन निकले और यहाँ पहुँच गए। नहीं, हम अगले दिन पहुंचे थे। मतलब हम यहाँ पर पिछले 4-5 दिनों से हैं। ये सच है क्या? नामुमकिन। अरे लिया, तुम ये कह रही हो कि हमें टाइम और स्पेस के जरिए दोबारा यहाँ लाया गया है? 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम से संबंधित है। बहुत खूब। तुम लोग डेटिंग में अभी भी ये कोड वर्ड्स यूज कर रहे हो? जब मैं पढ़ने के लिए विदेश गई तो बायोलॉजी के उन प्रयोगों के बारे में पढ़ा जो प्रोफेसर सुई ने मेरे पापा को दिया। उन्होंने ऐसा हाई डायमेंशनल बायोलॉजिकल जीन सीक्वेंस ढांचा बनाया था। वो 3 जानवरों के अंश को मिलाकर ये बनाते थे। अब मैं समझा। वो हाई डायमेंशनल स्पेस बायोलॉजिकल जीन्स वाला पेपर पिछले साल पब्लिश करवाया था। वो असल में प्रोफेसर सुई से इंस्पायर्ड था। मैंने बस उसे अपने हिसाब से एक दिशा दी। सुनो, तुम दोनों अब बस भी करो। क्या तुम्हें पता भी है कि एक सिंगल इंसान को कैसा लगता है? तो वो लोग सच में इस गांव के लीडर्स हैं जिन्होंने तुम्हें भेजा है? हाँ बिल्कुल, ये बस डिपॉजिट है। अभी वहाँ उनका काफी काम बाकी था, लेकिन रिजॉर्ट बनने में और देरी ना हो इसलिए मुझे पहले ही भेज दिया। कुछ ढूंढने के लिए। ढूंढने के लिए? मुझे इस इंसान के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। तुम लोग क्या बात कर रहे थे? वो हाई डायमेंशनल स्पेस टाइम के बारे में, 3 डायमेंशनल बायोलॉजी टाइम। अरे यार, ये टाइम ट्रैवल की बात थी, समझे अब? नहीं। अरे टाइम ट्रैवल पे फिल्म नहीं देखी? देखी है। वही। हाँ, इसका मतलब ये है कि वो मॉन्स्टर एक एलियन है क्या?
मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। तुम लोग बाहर जाओ। ब्यूटीफुल डॉक्टर सू, मेरा नाम कमील है और मैं प्रोफेसर हमेर की स्टूडेंट हूँ। प्रोफेसर हमेर? वो जो खतरनाक बायोकेमिकल हथियार बनाते हैं? नहीं, प्रोफेसर के बारे में ये गलतफहमी फैल गई है। प्रोफेसर टैलेंट को बहुत तवज्जो देते हैं। वो बहुत सम्मान करते हैं बड़े वैज्ञानिकों के विचारों का। जैसे कि अभी उन्होंने मुझे यहाँ भेजा, तुम्हें बचाने के लिए और उनकी मदद करने के लिए तुम्हें बुलाया है। इस छोटे से खजाने को रिसर्च के लिए कैद करो। नामुमकिन। ऐसा सोचना भी मत कि हम उस बुरे आदमी की मदद करेंगे। दरअसल हमारा मकसद एक ही है। मुझे भी कुछ कहना है। सुनिए ना प्लीज। बाप रे, इसका हाथ है या थोड़ा। दादाजी, 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 मुझे नहीं लगता कि ये लोग यहाँ कोई रिजॉर्ट बनाने के लिए आए हैं। क्यों? इनके पास बंदूकें हैं। वो हैवान को पकड़ने आए हैं, बंदूक लेकर नहीं आएंगे। आप जरा संभल कर रहना। ये लोग मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहे। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें अभी छुड़ा दूंगी, वरना अंजाम तो तुम्हें पता ही होगा। इस बारे में सोचकर बताना और सही फैसला लेना। हाँ, ठीक है। मुझे चाबी दो। अरे वाह, लिया के भी पैर इतने ही गोरे हैं। तुम दोनों कपल लगते हो। चुप कर। काम करके मजा आएगा। लिया। ये सब तो ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। मुझे आजादी चाहिए। ऐसे बंदूक से डराओ मत मुझे, समझे? देखो उनके पास गन्स है। देखा मैंने। शायद ये लोग भी बाहर से आए हैं, या शायद मुजरिम है, या फिर माफिया मेंबर्स, शायद आतंकवादी। लिया सच में इनका साथ नहीं देगी, है ना? लिया ने कहा ना, हम हैवान को ढूंढने में उनका इस्तेमाल करेंगे। मुझे लगता है लिया ठीक ही कह रही है। भरोसा है, वरना हमें इतना अच्छा खाना कैसे मिलता? अरे वाह, तुम हमारा कितना ख्याल रखती हो। ये कौन सी डिश है? ये छोटी मछली से बनी है। मेरे भाई ने सुना कि तुम लोग पानी के हैवान को पकड़ने आए हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे लिए भेजा है। अरे सुनो ना, वैसे तुम्हारा नाम क्या है बताओगी? मेरा नाम है नई आई, लेकिन आप मुझे आई बुला सकते हैं। आई? कितनी
कितना अच्छा नाम है, सुंदर और सुशील। मुझे तो नाम और तुम दोनों ही पसंद हो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अच्छे से खाइएगा। हाँ? थैंक यू आई। एक सरल, सुंदर, सुशील मछुआरी लड़की तुम जैसे पढ़ाकू कोई पसंद करेगी, ना कि मुझे। क्या बकवास कर रहे हो? लिया। खाना कैसे लगा तुम्हें? हम खाना वेस्ट नहीं करते हैं। खाना थोड़ा ही है लेकिन लोग ज्यादा आ गए हैं, तो मैंने सोचा कि आपको ये बात मुझे बता देनी चाहिए। अच्छा, चलो अब हम लोग थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। उसे पकड़ने के लिए सिर्फ इतने लोग ही आए हैं क्या? ये तो बहुत कम है। तुमने भी वीडियो देखा है ना? मुझे लगता है कहीं हम उसका शिकार ना बन जाएं। मैं चाहती हूँ तुम लोग उसे पानी से बाहर लाने का कोई तरीका ढूंढो, बस इतना ही। चंगलोंग, हम समझते हैं, लेकिन जो जरूरी है वो करना है। समझ रहे हो तुम? ठीक है। पानी के जानवर को पकड़ने के लिए सोनार डिवाइस सही रहेगा। तुम्हारे पास नहीं है, पर हमारे पास है। हमारे पास सिर्फ सोनार ही नहीं बल्कि और कई सारे यंत्र हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते। इन फॉरेनर्स के डिवाइसेस पर भरोसा कर सकते हैं? इनकी क्या जरूरत है? मछुआरों के लिए सबसे आसान तरीका है मछली का जाल। जाल में लोहे की चेन होती है जो कि हमारे हाथों में है, और उससे मछली कभी भी नहीं बच पाती है। लापा भैया, पहले ये सोनार का इस्तेमाल करते हैं अलग ध्वनि में। ये काम नहीं किया तो सोचेंगे। भाई, इस गांव से बहुत सारे लोग लापता हुए हैं, तो किसी ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? गरीबी के डर से। ये सिर्फ गरीबी का डर नहीं है, गरीबी की हद है। अगर यहाँ पर सिग्नल होता तो मैं खुद कर लेता, समझे? अपना काम करो। डॉक्टर, हम उनसे ज्यादा दूरी पर नहीं हैं। साहा, सोनार चालू करो। ठीक है। जल्दी वापस चलो। ये तो बहुत बड़ा है। जल्दी उसके पास चलो। गोली चलाओ।
बेवकूफ! बड़ी वाली बंदूक निकालो, ट्रैंकुलाइजर वाली बंदूक से वार करो। पीछे चलो, जल्दी, वापस मुड़ो। ये वही है, पानी का हैवान। जल्दी। प्रोफेसर, आपने मेरा खून क्यों लिया? तुम्हारा डीएनए निकालने के लिए। आप ये नहीं कर सकते प्रोफेसर। उस मीटियोराइट कोड का बस एक छोटा सा पार्ट समझ पाए हम। हमारे पास अभी तक पूरी जानकारी नहीं है और पता नहीं अगर सीधे इंसान पर टेस्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। प्रोफेसर, इंसानी जीन्स की बात मत कीजिए। अगर हमारे पास मरे हुए लोगों के भी डीएनए है तो नतीजा बुरा हो सकता है, सबके लिए खतरा होगा। प्रोफेसर, हम जानवरों पर टेस्ट करते हैं ना पहले, इससे रिस्क काफी कम रहेगा। तुम जानते हो मरने से पहले गैलीलियो ने क्या कहा था? विज्ञान को समझने के लिए तुम में बहुत जज्बा होना चाहिए। ये देखो, ये सब क्या है? ये जिंदगी के छोटे हिस्से। सिर्फ इंसान ही बड़ी जिंदगी वाला होता है जिसमें दिमाग होता है। अगर हम इंसानों पर टेस्ट करके सफल हो गए तो मैं इंसान के विकास का इतिहास दोबारा लिखूंगा और तुम लोग भी हीरो बन जाओगे। कोई छोटे मोटे वैज्ञानिक नहीं रह जाओगे तुम लोग। प्रोफेसर, मैं अपनी जिंदगी भर में छोटा साइंटिस्ट भी रह गया ना, तो भी इंसानियत के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा मैं। तुम्हें समझना होगा कि तुम सिर्फ मेरे असिस्टेंट हो। मैं चाहे जो भी करूं, तुम्हें कोई हक नहीं है फैसला करने का। प्रोफेसर, तुम जैसे लोगों में विज्ञान के लिए कोई जुनून नहीं होता है। मेरे लैब में रहने के लायक नहीं हो। निकल जाओ यहां से।
डॉक्टर, हम उनसे ज्यादा दूरी पर नहीं हैं। क्या तुमने सच में उस हैवान को देखा? हाँ। लेकिन हम तीनों तो हमेशा साथ में ही थे, तो हमें कुछ याद क्यों नहीं है? मुझे नहीं पता कि मैं कैसे समझाऊं, लेकिन हम श्योर हैं कि ये पानी का हैवान याददाश्त को खत्म कर देता है। इसमें समय के साथ छेड़खानी करने की क्षमता है, इसीलिए तो इस गांव के लोगों को और तुम दोनों को भी उसका दिखना याद नहीं है। मैं समझ गया। साहा और मैं इस गांव में 4 दिन से हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमें एक ही दिन हुआ है। सही कहा, उसने एक लूप बना दिया है तुम्हारे लिए जिसमें तुम फंस गए। मेरे आने से ये लूप टूट गया। लेकिन ऐसा कैसे कि सिर्फ तुम्हें याद है? यही बात तो मुझे अजीब लग रही है। उस वक्त पानी का हैवान मुझ पर हमला कर रहा था, लेकिन अचानक से रुक गया। फिर उसमें से एक रोशनी आई। मुझे लगा जैसे मैं सपना देख रही हूँ, और मैंने अपने पापा को देखा, अपनी माँ को देखा। तुमने अपनी माँ को देखा? पर वो तो नर्सिंग होम में है ना? नहीं, ये तब का था जब वो जवान थे और लैब में काम करते थे। साथ ही उस लैब में मैंने प्रोफेसर सुई को भी देखा था, और बहुत सारे अजीब छोटे जानवर भी थे। प्रोफेसर सुई, छोटे छोटे जानवर, आखिर वो कर क्या रहे हैं? अगर सच में ऐसा है तो ये पानी का हैवान उनके फेल हुए प्रयोग हाई डायमेंशनल स्पेस का नतीजा है जो वो इन जानवरों पर कर रहे थे। और क्या उसमें मेरे पापा का डीएनए भी है? क्या कहा? प्रोफेसर सुई ने तुम्हारे पापा पर टेस्ट किया? हे, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है क्या? क्या बकवास कर रही है? दादाजी, अरे ये बाहर कैसे आ गई? कीजिए दादाजी, मेरी बात सुनिए। पानी में एक हैवान है, पहाड़ी से भी बड़ा है। हटाओ से, जल्दी करो, हटाओ इसे। सच में देखा है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उसमें हैवान है दादाजी, मेरी आंखों से देखा है। वो बहुत बड़ा है। लिया, तुम दुखी मत हो। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस अभी मैं तुम्हें ये ठीक से समझा नहीं पाऊंगी। फिलहाल तो यही कह सकती हूँ कि इस हैवान और मुझ में, दोनों में मेरे पापा का डीएनए है। एक तरह से हमारा खून का रिश्ता है, इसलिए। तुम दोनों में खून का रिश्ता है, इसीलिए नहीं खाया तुम्हें? राइट, ऐसा भी कह सकते हैं। फिलहाल ये जरूरी नहीं है कि उस हैवान और मेरा कोई रिश्ता है, बल्कि ये है कि मुझे यकीन है कि वो हमारी दुनिया का नहीं है। उसके यहाँ रहने से इस धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा, इसीलिए हमें इसे खत्म ही करना होगा। लेकिन अगर ये धरती का प्राणी नहीं है तो इसे खत्म कैसे करेंगे? कोई रास्ता है तुम्हारे पास? हाँ, बिजली से। वो लोग एक हाई वोल्टेज कैपेसिटर लेकर आए हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स डालेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या ये उस पर काम करेगा? ये तीर मेटल की है। हम लोग वायरस को इस मेटल से जोड़ देंगे। हम उसका ध्यान भटकाएंगे। उसी बीच तुम लोग उसे पकड़ लेना। गोलियों से वो काबू में नहीं आएगा, वो सिर्फ गुस्सा होगा। जैसे हमने देखा ही नहीं है। तुम्हें कैसे पता गोलियां काम नहीं करेंगी? मुझ पर भरोसा नहीं है?
जैसा डॉक्टर कहे वैसा ही करो। हमारा एक साथी वापस नहीं आया। क्या कोई मिसिंग है? गायब हो गया है? मिस कामिल, जो जानवर आपको चाहिए था वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। हमारे साथी नहीं मिल रहा। तुमने उसे पकड़ा है क्या? हाँ? मैंने नहीं पकड़ा, मैंने किसी को नहीं कहा पकड़ने के लिए। मैंने सच में कुछ नहीं किया। ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है। वैसे वो जानवर जो आपको चाहिए था, ये देखिए, यही है वो। ये देखिए। तुम कर क्या रही हो? ये उसे फंसाने के लिए कि ये सोनार से ज्यादा अच्छे से काम करेगा। डॉक्टर सू, मुझे कल वो किसी भी हाल में चाहिए। उसे पकड़ना ही होगा। लिया, कल का दिन खतरनाक हो सकता है। भरोसा रखो, किसी को कुछ नहीं होगा। ये सच में हाई वोल्टेज बैटरी है? किसे पता? ये लो। थैंक यू। थैंक यू। भैया, हाँ? ये लो खाओ। ठीक है। उस हैवान को हम खत्म करना चाहते हैं और ये उसे पकड़ना। उन्हें फिर भी आपके तरीकों पे यकीन है। कितने बेवकूफ हैं। सतर्क हो जाओ। गोली चलाओ, चलो जल्दी। अरे बेवकूफ, ट्रैंकुलाइजर गन से मारो, जल्दी ट्रैंकुलाइजर गन से मारो। भैया, आई।
तुमसे मैं लड़ूंगा। भैया मुझे छोड़कर मत जाओ भैया। भैया चलो जल्दी गोली चलाओ। नीचे भैया भैया मेरे भैया कहाँ है? आई कहाँ है मेरे भैया? आई शांत हो जाओ प्लीज। वापस करो। कहाँ है मेरे भैया? हमें कुछ और सोचना होगा। क्या कुछ और सोचना होगा? मेरे भैया को वो पानी वाला हैवान खा गया है। क्या तुम उन्हें वापस लाओगी? हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। मेरे भैया को वापस ला कर दो भैया। संभालो खुद को। आई भैया शांत हो जाओ। मेरा खून क्यों लिया आपने? इससे तुम्हारा डीएनए निकालूंगा। लिया, ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? इस पानी के हैवान में मेरे पापा का डीएनए है। शायद ये मेरे खून से बाहर आ जाए और तब तुम्हें उसकी बॉडी में ये तीर मारना होगा। एक बार उसे बिजली का झटका लगेगा तो वो नष्ट हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा? तुम्हारा मतलब है कि आई का भाई वापस आ सकता है? क्या सच में? हाँ, ये हैवान काफी बड़े डायमेंशन का प्राणी है। अगर ये नष्ट हो गया तो इसने जो भी किया है वो वापस सही हो जाएगा। सच में। लेकिन ये बहुत खतरनाक है। मुझ पर भरोसा करो। साहा, क्रॉसबो तैयार करो जल्दी। जल्दी पानी के अंदर तीर चलाओ। ठीक है। झटका दो। रुको, तुमने कहा सब पहले जैसा हो जाएगा। इसका मतलब तुम वापस चली जाओगी? नहीं साहा। लिया, जल्दी बिजली का झटका दो। साहा!
जल्दी ऊपर आओ। जल्दी ऊपर आओ। हेलो साहा, लिया, मैं वापस आ गई हूँ। सच में? लिया, क्या तुम सच में वापस आ गई? साहा, मैंने देखा कि गैंग फैंग के लैब में जब धमाका हुआ तो सिर्फ प्रोफेसर सुई वहाँ थे, मेरे पापा वहाँ नहीं थे। इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे पापा अब भी जिंदा हैं। शायद मैं जानती हूँ पापा को कैसे ढूंढना है। लिया, तुम्हें ये सब कैसे पता? मुझ पर भरोसा रखो, मैं एक हाई डायमेंशनल दुनिया में जाकर आई हूँ।